नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। टाइप 4 के प्रश्न कवर करेंगे हम लोग। परसेंटेज चैप्टर चल रहा है। इससे पहले के सभी टाइप चैनल में अपलोड हो गए हैं। अगर आप उन टाइप को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन टाइप को भी आप देखिए। आज है हमारे पास टाइप 4 के प्रश्न। परसेंटेज का बेसिक चीज़ें आपको पता रहना चाहिए। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिक चीज़ें पता रहना चाहिए। जैसे कि हर एक चीज़ अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। अगर मैं बोल दिया क्लास में 50 लड़के हैं, क्लास में 50 लड़के और 30 कितनी हैं लड़कियां हैं, तो टोटल कितने हो गए, 80 लोग हुए। और वही 80 लोग क्या हैं, 100% हैं। ठीक है, तो क्लास का जो परसेंटेज है वो कितना होगा, 100%, जिसमें आपके 50 लोग क्या हैं, लड़के हैं, और 30 लोग क्या हैं, लड़कियां हैं। मतलब हर एक चीज़ अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। ये बातें ठीक है। ऐसे ही आपका जितना भी प्रश्न है उन सभी जगह में क्या होने हैं, लॉजिक लगते जाना है। मैं बोलना था किससे तुलना हो रहा है और किसका तुलना कर रहे हो, इस चीज़ का भी ज्ञान रखना है आपको। बटे के ऊपर में जिसका तुलना करते हो उसको रखते हो, और बटे के नीचे में वह राशि रहता है जिससे तुलना किया जाता है परसेंट निकालने के लिए, और गुना किससे किया जाता है, 100 से। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं पूरे प्रश्नों से। हर एक प्रश्न में भले ज़्यादा टाइम लगे तो लगे, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझते जाना है। ठीक है, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। अब इतने लाइन से आपको क्या समझ में आया कि मान लो उस क्लास में अगर लड़के 30 होंगे तो सिंपल सी बात है लड़कियां कितने होंगे, 20। आप किस राशि का गुना कर रहे हो, 3 के साथ 10 का। जिस राशि का यहाँ पे गुना करोगे यहाँ पर भी उतना ही गुना करना पड़ता है। अगर क्लास में आपके पास 300 लड़के हैं तो 200 क्या हो जाएंगी, लड़कियाँ हो जाएंगी। मेरे को नहीं पता ना कि आप किस राशि का गुना कर रहे हो करके। ठीक है, तो उस राशि को आप क्या मानते हो, x। इसलिए लड़कों की संख्या को, बेसिक मेथड क्या है, लड़कों की संख्या को कितना मानोगे आप, 3x। लड़कियों की संख्या को कितना मानना है, 2x। पढ़ते हैं प्रश्न को पूरा पहले। एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां व्यस्क हैं तो अव्यस्क विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। क्या पूछा गया है, आपको दिया व्यस्क और पूछा क्या, अव्यस्क। अब आपको व्यस्कों से मतलब नहीं है, आपको मतलब किससे है, अव्यस्क से। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट बताया दो नोट होगा। आपको बेसिक चीज़ बताया था अभी क्लास स्टार्ट होने से पहले कि आपको पता होना चाहिए हर एक चीज़ क्या है अपने आप में 100%, हर एक चीज़। और दूसरा चीज़ क्या बताया, आपका तुलना करने आना चाहिए। बटे के ऊपर में वह राशि रखा जाता है जिसका तुलना करते हो, और बटे के नीचे में किसको रखते हैं, जिससे तुलना करते हैं। दोनों यहाँ पे लगने वाले हैं, ध्यान से देखिए एक बार और अच्छे से क्वेश्चन। एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात कितना है, 3:2। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां क्या हैं, व्यस्क है। अब ध्यान दीजिए, सिंपल सी बात, अगर 20% लड़के क्या हैं, व्यस्क हैं, तो सिंपल सा बात ये हुआ 80% जो लड़के हैं, 100% में 20 को हटाओगे कितना बचेगा, 80%। 80% लड़के क्या हो जाएंगे, अव्यस्क। ठीक है, वैसे 25% लड़कियां व्यस्क हैं, तो 100 में 25 को हटा दो, बचेंगे वह क्या होंगे, अव्यस्क लड़कियां। व्यस्क लड़कियों की संख्या क्या बोल रहे हैं, 25%। तो अव्यस्क लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगा आपका, मतलब कि ये एडल्ट है, ये नॉन एडल्ट है। अव्यस्क लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, 75%। ठीक है, तो बेसिक से बनाते हैं क्वेश्चन, फिर उसके बाद और इसका कुछ तरीका हम देखते हैं। देखो क्या क्या बोला गया। एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। मान लिए लड़के कितने हैं, लड़के कितने हैं, 3x, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 2x। यही तो बोले, कितने हैं आपको नहीं पता, इसलिए आप किस राशि का गुना कर रहे हो वो भी नहीं पता। उस राशि को आप क्या मान लिए, x। तो ये क्या बन गया, 3x, और ये क्या बन गया, 2x। ये क्या है, उस क्लास में लड़कों की संख्या 3x और लड़कियों की संख्या 2x। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं आपके पास, तो 3x + 2x कितना हो जाएगा आपका, 5x। ठीक है, ये क्या है, टोटल विद्यार्थी, जिसमें से 3x क्या है,
लड़के हैं और 2x क्या हैं, लड़कियां हैं। अब देखते हैं क्या बोला है प्रश्न में। 20% लड़के व्यस्क हैं, तो सिंपल सी बात है 80% लड़के क्या होंगे, अव्यस्क। किसका 80%, लड़कों का 80%, 80% किसका, लड़कों का। ये अव्यस्कता को बता रहा है, किसका, लड़कों का। और वैसी लड़कियों का निकाल सकते हैं, 75% आएगा, 75% किसका, लड़कियों का। ये क्या है, अव्यस्क है। इतनी लड़कियां अव्यस्क हैं और इतने लड़के अव्यस्क हैं, ठीक है। अगर इसको जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कुल अव्यस्क मतलब कि नॉन एडल्ट छात्रों की संख्या आ जाएगा, मतलब विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगा। देखो 80/100 लिखा मैं यहाँ पे, मैं इसको सॉल्व करने बैठा हूँ इस प्रश्न को, तो मैं डायरेक्ट उसको 4/5 लिखूंगा। दिमाग का कैलकुलेशन है, 20 चौक 80, ठीक है, और 20 पंचे 100, तो ये कितना हो गया, 4/5। वैसे इसको मैं हल करूंगा तो 25 दिया 75 और ये 25 चौक 100, और हल कर लीजिए, 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4, तो यहाँ पे बचा आपके पास 3/2x, जबकि यहाँ पे क्या बचा है आपके पास, 4 तिया 12x/5, या इसको क्या बोल सकते हो, 3x/2, ठीक है। ये टोटल बता रहा हूँ मैं, टोटल अव्यस्क विद्यार्थी। अब देखिए ध्यान से, प्रतिशत पूछा गया है ना आपको, तो तुलना की बात आएगा। अब किसका प्रतिशत बताना है, अव्यस्क विद्यार्थियों का प्रतिशत। तो ये तो हो गए कुल अव्यस्क विद्यार्थी। अब उस कक्षा में टोटल कितने विद्यार्थी थे, उससे ही तो होगा ना तुलना, जब आप प्रतिशत निकालने बैठ रहे हो। तो इसका क्या करना है आपको, 12x/5 प्लस 3x/2, ठीक है। इसका तुलना कर रहे हो किससे, कुल विद्यार्थियों से। कुल विद्यार्थी कितने हैं आपके पास, 5x। चूंकि परसेंटेज निकालना है तो क्या करना है, यहाँ पे 100 का गुना कर दिए। इसको हल करने से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहीं पे हल कर देता हूँ इसको, तो 2 का गुना 12 से करूँगा, कितना हो जाएगा, 24x प्लस 5 का गुना 3 से 5 दिया 15x, भाग में जाएगा 5 दूनी 10, तो ये कितना मिल गया आपको, 24 और 15 मिल जाएगा 39x/10, ठीक है। अर्थात इतने का मान कितना आया आपके पास, 39x/10, लिखते हैं यहाँ पे 39x/10 भागित, और क्या है, 5x गुना 100%, ठीक है। ये 10 नीचे गिरेगा, तो कितना बनेगा ये, 39x/10 पंचे 50x गुना 100% लाना है। x और x कैंसल आउट हो गए, 50 से कम 50 और ये 50 दूनी 100, 2 गुना 39 मतलब कि 78%, ठीक है। तो आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्या हुआ है प्रश्न में, कुल अव्यस्क विद्यार्थी को निकाले आप। मौखिक रूप से अगर सॉल्व करना है बिना पेन चलाए, तो आखिर क्या करते आप, 80% निकालते। किसका, लड़कों का 80%, 3x का क्या 80%, तो 3x का 4/5 बोलो, 80% मतलब 4/5, और 75%, ये 25 लिखा है और उंगली में 25 कर रहा हूँ, बोल 75 रहा हूँ। क्या चीज़ के लिए बोल रहा हूँ मैं, अव्यस्क के लिए बोल रहा हूँ ना। तो 75% मतलब 3/4, किसका 3/4, इस 2x का 3/4, उन दोनों को जोड़िए, टोटल निकल जाएगा अव्यस्क विद्यार्थी। यों का प्रतिशत निकालना है आपको, अब विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालना है, इसलिए ऊपर बटे के ऊपर में कुल अव्यस्क विद्यार्थी रहेंगे, जैसे यहाँ पे किया, बटे के ऊपर में कुल अव्यस्क विद्यार्थी, बटे के नीचे में क्या रहेगा आपका, कुल विद्यार्थी, उसी से तुलना होगा ना। कुल विद्यार्थी क्या है आपके पास, 5x, गुना क्या कर दिए 100 का, आपका क्या निकल जाएगा, परसेंटेज। इसको सिंपल सा क्या कीजिए, हल कीजिए, आपके पास आंसर आने वाला है, ठीक है। ये तो एक मेथड हुआ। दूसरा मेथड आप क्या अपना सकते हो, थोड़ा सा ध्यान से सुनते हैं। देखिए, अगर आपके पास लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या बोला जा रहा है, 3:2, मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ मैं 300, किसको, बॉयज़ को, गर्ल्स को क्या मान लेता हूँ मैं 200। अगर मान लो 100 होता
तो 20% का वृद्धि मतलब कि 120 हो जाना, ठीक है। अगर 200 है और 200 में 20% वृद्धि कर रहे हो, सुनिए 100 में जब 20% का वृद्धि किए थे तो 120 हुआ, जबकि आगे का और 100 है ना, 200 बोल रहा हूँ, तो फिर 100 में और वृद्धि करोगे 20% का तो वो भी 120 होगा, अर्थात 120 कितना हो गया 240। अगर 300 में 20% का वृद्धि तो कितना हो जाएगा वो 360 हो जाता। यहाँ पर आपका किसका वृद्धि करना है 20% का, किस पर, इस 300 पे 20% का वृद्धि करने से, सॉरी 20% निकालना है ना, वृद्धि आ रहा है बार बार, 20% क्या है लड़के हैं, आपको कितना अव्यास का कितना हो जाएगा 80%, तो इस 300 का क्या निकालिए 80%, 300 का 80% क्या होगा आपका 4/5, 80% मतलब 4/5 अभी बताया, किसका इस 300 का। वैसी इधर क्या है आपके पास 25% लड़कियां, मतलब 75% क्या है अव्यस्क है, 75% मतलब कि 3/4 गुना किसका 200 का। अगर मैं इसको जोड़ दूं तो टोटल अव्यस्क निकलेंगे। यहाँ पे टोटल विद्यार्थी कितना बोल रहे हो आप 500 है ना, 300 और 200 कितने हो गए टोटल विद्यार्थी 500, मतलब इसका तुलना अब इस बार किससे करना पड़ेगा 500 से, गुना कर दीजिए किससे 100 से, तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा। 5 से इसको भाग दिए, 5 6 के 30, तो ये 60 बार में, 4 से भाग दिए तो कितने बार में 50 बार में, 4 6 के 24, 240 है ना, प्लस कितना आ जाएगा 150, जोड़ेंगे कितना आएगा ये 240 और 15 को जोड़े 5 4 9, इधर शून्य का शून्य, 2 और 1 3, 390, इसको जोड़ने से ये कुल क्या है अव्यस्क विद्यार्थियों की संख्या, प्रतिशत निकालना है तो इसका तुलना करना पड़ेगा टोटल विद्यार्थियों से। टोटल विद्यार्थी कितने हैं 500, तो बटे में क्या आएगा 500, गुना क्या करना पड़ेगा आपको 100 का, ठीक है, तभी तो आपका परसेंटेज निकलेगा। 100 एकम 100, 100 पंचे 500, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, बच गया 4, 4 और 0 40, तो 5 अट्ठे 40, ये कितना हो गया 78% आंसर आ गया। अब कोई जरूरी नहीं था कि आप 300 ही मानो, आप क्या मान सकते थे इसको 30 मान सकते थे। अगर आप इसको 90 मानते, ठीक है, क्या था ये 3 था ना, 3 को क्या बनाते आप 90, इसका मतलब आप किसका गुना कर रहे हो 30 का गुना कर रहे हो, 30 का गुना कर 30 दिया 90, तो इसमें भी किसका गुना करना पड़ता 30 का ही, तो 30 दूनी 60 होता, ठीक है। और सरल से कैलकुलेशन करना है तो इससे और छोटा छोटा राशि लेते जाते आप, जैसे अभी मैं बताया इसको अगर 90 ले लेते तो ये क्या हो जाता आपका 60 हो जाता। 30 का 90 का क्या निकालते आप 4/5, वैसे ही 60 का क्या निकालते 3/4, जो आंसर आता उसको जोड़ते। अब जोड़ने के बाद जो आंसर आता उसको भाग देना पड़ता। अब किससे भाग देना पड़ता आपके हिसाब से, ये क्या है बोला मैं 90 और ये क्या है बोला मैं 60, तो 9 6 15, 150 से भाग देती इस बार, ठीक है। गुना क्या होता 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है इसलिए। तो किसी भी प्रकार से आप बना सकते हो, कोई भी आप एग्जाम्पल लेकर, ठीक है। आगे देखते हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको अगले क्लास में हल करेंगे। अभी देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए अपने को समझना उद्देश्य है, टाइम कितना भी लग रहा है, पूरा कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। जैसे कि क्वेश्चन 3 है, इसको देखेंगे। ए की आय बी की आय से कितना अधिक है 10% अधिक हो, और बी की आय सी की आय से कितना प्रतिशत कम हो 20% कम। कम बोला तो 100 से पीछे भगिए, अधिक बोला तो 100 से आगे भगिए। क्वेश्चन में क्या क्या बोले हैं, जैसे कि सॉल्यूशन 3 है, सॉल्यूशन 3 है ना। प्रश्न को पढ़ लीजिए पहले। यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो और बी की आय सी की आय से 20% कम हो, तो ए बी सी की आयों में अनुपात क्या होगा। आपको ए अनुपात बी अनुपात सी बताना है, ठीक है। जैसे मैं क्या क्या बोलता हूँ, यहाँ पे ए है, बी है और ये सी है। अगर मान लीजिए क्या है कि ए का आय कितना है 100 रुपये, ठीक है, ए का आय कितना है मान लो 100 रुपये, तो बी का आय क्या बोला है प्रश्न के अनुसार, सॉरी बी का आय मानना पड़ेगा। यहाँ पे किसका अधिक बोल रहा है, बी का आय कितना है 100 रुपये। ए की आय बी की आय से कितना अधिक है 10%। अगर बी का आय 100 रुपये है तो ए का आय सिंपल सा क्या हो जाएगा प्रश्न के अनुसार 110 रुपये, ठीक है। तो ये कितना हो गया
110 रुपये। ठीक है, एक बात। और क्या बोला, और बी की आय सी की आय से 20% कम हो। ठीक है, देखो प्रश्न में क्या बोला, बी का जो आय है वो सी की आय का कितना प्रतिशत कम, 20% कम। 20% कम मतलब कि 80%। अर्थात आप क्या समझे, बी का आय सी की आय का कितना प्रतिशत है, 80%। ठीक है, ये बोला जा सकता है। आप क्या माने हो अभी, इसको ऐसे कर लो, 4/5 है ना, हल करोगे कितना आएगा ये, 4/5 आएगा। ये 4/5 आया। आपको किसका वैल्यू पता है, बी का। सी का वैल्यू यहां से निकल सकता है क्या, तो बी गुना 4/5। बी का मान आपको पता है कितना है, 100 है, तो 100 गुना 4/5, 5 से भाग दी इसको, 20 बार में जाएगा, 20 चौक 80, तो ये कितना आ जाएगा आपका 80 रुपये। अब इतना तामझाम जो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा गलत हो रहा है यहाँ पे। क्या चीज़ है, बी की आय सी की आय से 20% कम बोल रहे हैं ना, मतलब सी का आय क्या होगा, अधिक होगा, किससे, बी के आय से। तो थोड़ा उल्टा किया जाए, बी की आय सी की आय से, बी की आय सी की आय से कितना प्रतिशत कम है, 20% कम। तो बी बराबर कितना है, सी का कितना प्रतिशत, 80%। यहाँ तक ठीक है। अब 5 इंटू बी डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू क्या है आपके पास, सी। तो यहाँ से इसको हल करते हैं तो कितना मिल रहा है अपने पास, बी का वैल्यू कितना है, 100। तो बी का वैल्यू कितना है बोले, 100। तो 5 गुना 100 भागित कितना है आपके पास, 4। ठीक है, ये कितना आएगा आपके पास, 25 बार में भाग जाएगा, 25 पंचे 125, मतलब सी का मान कितना है आपके पास, 125। तो ये कितना आया, 125 रुपये। ठीक है, सी का आय कितना हो गया, 125 रुपये, बी का आय 100 रुपये, ए का आय 110 रुपये। तो इसका अनुपात निकालना है बोल रहा है ना, ए बी सी का अनुपात। तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा, किससे भाग दिया जा सकता है, सभी को 5 से भाग दिया जा सकता है। ठीक है, तो 5 से भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, इसको भाग देंगे तो 20 बार में, इसको भाग देंगे तो 25 बार में। अर्थात आपको अंतिम अनुपात क्या मिला, 22:20:25। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ए क्या है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक तरीका ये है। एक तरीका आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट जो परसेंट दिया है उसी को सहारा लेकर बना सकते हो। कैसे बना सकते हैं, क्या बोला, ए का आय बी के आय से कितना अधिक है, 10% अधिक, मतलब कि 110% है किसका, बी का। ठीक है, और क्या बोला, बी की आय सी की आय का कितना प्रतिशत कम है, तो 20% कम, मतलब कि 80% है किसका, सी का। तो यहां से आप a डिवाइडेड बाई बी निकालिए, a डिवाइडेड बाई बी कितना हो रहा है यहाँ से, 11/10 है ना, 0 0 कट गया। वैसे इधर क्या होगा आपके पास, b डिवाइडेड बाई सी, b डिवाइडेड बाई सी कितना हो जाएगा आपके पास, 4/5। अब देखो यहाँ पे b का वैल्यू 10 है और यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, 4। तो अनुपात वाले चैप्टर को रिमाइंड कीजिए फिर से। जब दोनों वैल्यू बराबर ना हो तो आप क्या करते हो, रेशियो निकालना है तो a b c, a का वैल्यू लिखा मैं 11, b का वैल्यू लिखा मैं 10, b का वैल्यू कितना है, 4। ये दूसरा वाला इक्वेशन में आ रहा है, तो दूसरे वाले लाइन में जाएगा ये 4 और ये 5। अब इसको कैसे किया जाता है, अनुपात निकाल रहे हैं ना, यहाँ पे 10 लिखा है तो बगल में भी क्या किया जाता है, 10 लिखा जाता है। यहाँ पर 4 लिखा है तो इधर खाली जगह में क्या लिखाएगा, 4। 11 का गुना किया जाता है किससे, 4 से, 11 चौक 44 और ये 10 चौक 40, 10 पंचे 50। यहाँ से ये 2 से भाग जा सकता है। ठीक है, तो 2 से भाग जाएगा कितने बार में आएगा, 22 बार में, ये 20 बार में और ये 25 बार में। तो आंसर फिर से आपको वही चीज़ मिल गया है। ठीक है, आप x मानिए, कुछ भी कीजिए, आपका आंसर यही तक आना है। अब x वगैरह मानना मतलब कि वो एकदम बेसिक से जाना है। ठीक है, तो इतना सॉल्यूशन में बताया इतने समय तक के क्लास के लिए। आगे के क्लास में बहुत धीरे धीरे चलना है, आराम से समझते हुए। ये चौथा प्रश्न और ये दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न थोड़ा सा लंबा लगता है इसलिए मैं छोड़ा उसको, ठीक है, समय के कारण। दूसरा और चौथा को देखना है,
उसके बाद इसी के आगे और क्वेश्चंस मैं लिखूंगा, उसको भी देखना है। ठीक है, तो क्लास कैसा लगा, समझ आया कि नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में आना जरूरी है। नहीं आ रहा है या मेरे से भी कुछ अगर कमी जा रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। जो भी वीडियो देख रहे हैं उन लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो समझ आया, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।